अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू टीएफ टेक सॉल्यूशंस। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो का मकसद ये है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा आने वाला काम आजकल सैमसंग के रिलेटेड जो है वो है एफआरपी, और बहुत सारे लोगों को एफआरपी ब्रेक करने में प्रॉब्लम होती है। हमारी ऑलरेडी पहले इस पे वीडियो मौजूद है, अगर आप चैनल विजिट करें और यहाँ पे देखें तो वीडियोस के अंदर सैमसंग एफआरपी के रिलेटेड कंप्लीट गाइड है। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी या नोट की कि बहुत सारे लोग आज भी, मिसाल के तौर पे उनके फ़ोन पे एफआरपी आता है तो वो ऑनलाइन करवाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे वो क्या करते हैं कि जस्ट एक पिक्चर क्लिक करके भेज देते हैं और कहते हैं जी इसका एफआरपी, या कहते हैं जी सैमसंग का फला मॉडल है, S24 है, S22 है, ए सीरीज़ है, एस सीरीज़ है, कोई भी सीरीज़ है, और जस्ट उसकी पिक्चर भेजेंगे या नाम लिखेंगे और बोलेंगे जी एफआरपी की प्राइस बता दें। तो ऐसे कोई भी आपको ना प्राइस बता सकता है और ना ही प्रॉपर आपको गाइड कर सकता है कि इसका एफआरपी कैसे होगा। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सैमसंग का फ़ोन आता है, कोई भी रैंडम मॉडल, हमने उस देखना है जी एफआरपी लगा हुआ है, एफआरपी लगा हुआ है तो जस्ट हमने उसको सिस्टम के साथ प्लग कर देना है। हमारे पास एक टूल होना चाहिए। मैं ऑलरेडी यहाँ पे नोट पैड पे भी चीज़ें लिखी हुई हैं कि सैमसंग एफआरपी मेथड या एग्जैक्ट प्राइस के लिए जो भी आप चेक करना चाहते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है हमारे लिए मॉडल नंबर। उस फ़ोन का आपको मॉडल नंबर एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप बोलें कि A14 है, A13 है, आपको ये पता होना चाहिए वो A113U या S25, ये नहीं, उसका प्रॉपर मॉडल कोड पता होगा तो फिर उसका एफआरपी देखेंगे। उसके बाद उसकी एमटीपी इन्फो लेनी है, वो हम प्रॉपरली लेंगे। कहाँ से लेंगे? आईएमईआई की इन्फो होनी चाहिए उसकी, ठीक है। एंड्रॉयड वर्जन उसका पता होना चाहिए आपको प्रॉपर। ये नहीं कि जस्ट पिक्चर भेजें और आप लिखें जी ये मॉडल है और जी प्राइस बता दें फ़ौरन से, तो ये काम नहीं होता। उसके बाद फिर आपके पास सिक्योरिटी पैच लेवल कौन सा है उसका, और केजी का स्टेटस क्या है, ऑन है, ऑफ है, या ये रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। उसके बाद जो टूल आप यूज़ करेंगे वो होगा सेम FW FRP टूल, पहले भी मैं बता चुका हूँ। और वेबसाइट आपकी ये यूज़ होगी। अब सबसे पहले आप गूगल पे जाएं, वेबसाइट तो मेरे पास ओपन है लेकिन हम इसको री ओपन करते हैं और आपको दोबारा दिखाते हैं। samefw.com की वेबसाइट पे आप जाएंगे सिंपल, और यहाँ से अदर टूल में आके सेम FW FRP टूल, इस टूल को आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन देखें तो 5.4 इस टाइम पे चल रहा है। अगर इससे ऊपर आ गया तो आपने उस टाइम की मुनासिबत से वो वर्जन डाउनलोड कर लेना है। अब बिल्कुल एंड पे यहाँ पे वीडियो ट्यूटोरियल के साथ ही यहाँ पे लिंक दिया होता है। अब जब ये टूल आपका डाउनलोड हो जाए आप इसको जस्ट इंस्टॉल करवाएंगे और ओपन करने के बाद अपना फोन उसी ऑन कंडीशन में, यानी कि जो स्टार्टअप के मेन्यू पे फोन है हमारा, ठीक है। अब दो मॉडल हैं हमारे पास, दोनों आप एफआरपी पे अगर स्टक होंगे तो इस किस्म की विंडो आपको नजर आती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सिंपल इसको प्लग कर लेना है, यानी कि केबल लगा देनी है अपने फ़ोन के साथ। जब आप केबल कनेक्ट करेंगे तो फिर आपको यहाँ पे आपकी कंपार्ट नज़र आएगी। अगर कंपार्ट नज़र नहीं आती तो आप एडीबी ड्राइवर्स कर लें, ठीक है, और सैमसंग के ड्राइवर्स प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर लें तो आपको ये कंपार्ट नज़र आ जाएगी यहाँ पे। अब आपने इन्फो पे आना है और इन्फो पे आके यहाँ पे सबसे पहले जो इन्फो लेनी है वो लेनी है सैमसंग एमटीपी इन्फो। आपसे दो चीज़ों की डिमांड की जाती है, पूछी जाती हैं। कोई भी फ़ोन जिस पे एफआरपी लगा हुआ है सैमसंग के, वो आपको कहेगा मुझे एमटीपी इन्फो दे दो और दूसरा आईएमईआई की इन्फो दे दो। अब आपने ये दोनों इन्फो देनी है, तब वो आपको प्राइस बताएगा या मेथड बताएगा या तरीक़ेकार बताएगा। अब आप सिंपल एमटीपी इन्फो पे क्लिक करें, थोड़ा सा वेट करें और यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली उसकी एमटीपी इन्फो आ जाएगी, और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पे देखें तो सिंपल आपको ये एमटीपी इन्फो आ गई। एक तो आप इसकी पिक्चर उसको बनाकर भेजेंगे कि ये देखो ये मेरे फ़ोन की एमटीपी इन्फो है। अब इसमें जो रिक्वायरमेंट्स थी आपको वो बताई थी ऑलरेडी, ठीक है, मॉडल नंबर, आईएमईआई इन्फो, एंड्रॉयड वर्जन, सिक्योरिटी और केजी का। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें तो मॉडल कोड भी आ गया, बिट बाइनरी भी आ गई, ठीक है, एंड्रॉयड वर्जन भी आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई। अब आईएमईआई भी नंबर यहाँ पे आपको शो हो रहा है। लेकिन अब एक और चीज़ वो आपसे डिमांड करेगा कि आईएमईआई इन्फो दो। तो आईएमईआई इन्फो का मतलब ये नहीं है कि आप जहाँ से जस्ट आईएमईआई को कॉपी करें और उसके व्हाट्सएप में पेस्ट कर दें या उसको पिक्चर भेज दें कि ये देखो ये आईएमईआई है, ठीक है। ये आईएमईआई इन्फो नहीं है, ये आईएमईआई नंबर है जो आप कॉपी पेस्ट करके उसको भेजेंगे। आईएमईआई इन्फो के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद ऊपर इसी वेबसाइट पे, यानी कि सेम एफडब्ल्यू टूल की वेबसाइट पे आप वापस आएंगे, ठीक है। अदर टूल में अगेन जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है चेक आईएमईआई, चेक आईएमईआई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है आईएमईआई और सीरियल नंबर। तो यहाँ पे आप अपने फोन का जो आईएमईआई नंबर है वो पेस्ट करेंगे और यहाँ पे कंफर्म करने के बाद चेक इन्फॉर्मेशन एंड फर्मवेयर, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको आईएमईआई की इन्फो आती है और ये आईएमईआई इन्फो होती है। तो दो किस्म की इन्फो आई आपको, एक आई एमटीपी इन्फो और एक आई आपको आईएमईआई की इन्फो। जब ये दो इन्फो आपको आ जाएं तो फिर आप
उसको ये पिक्चर भेजेंगे और वो प्रॉपरली चेक करके आपको बताएगा हाँ जी ये इस मेथड से होता है, या पेड होगा, फ्री होगा, टूल से होगा, किस नेटवर्क से होगा, यानी कि किस लेवल से होगा या किस मेथड से होगा, तो वो सारा आपको यहाँ पे गाइड कर देगा। ये जो वीडियो थी इसकी जरूरत थी, बहुत सारे कमेंट में मैसेज आ रहे होते हैं या व्हाट्सएप पे अक्सर FRP करवाना होता है लोगों ने, तो वो मुझे जस्ट उसका मॉडल भेज देते हैं या तस्वीर भेज देते हैं। अब उससे तो मुझे कुछ आइडिया नहीं होना। जब तक आपके पास ये दो पिक्चर्स नहीं होंगी तब तक आप FRP के लिए ना किसी से रेट पूछ सकते हैं ना मेथड पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आपने एक चीज जो देखनी होती है केजी का, तो ये आपका नो होना चाहिए। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक लास्ट टाइम एक मॉडल आया था, कस्टमर से हम इस तरह पिक्चर्स मंगवाते हैं प्रॉपरली और उसके बाद फिर हम उससे कहते हैं जी हाँ जी अब इसके प्राइस ये होगी या ये होगी। अब हमारे पास एक आया था मॉडल, ये देखें इसकी जो IMEI इन्फो है टैब की, अब इसमें जो केजी है वो यस है, यानी कि अगर इस फोन का आप FRP कर भी देंगे तो ये दोबारा केजी पे लॉक हो जाएगा। केजी या फाइनेंस ये टोटली इलीगल चीज है। इसके अंदर एक और आया था, यही पिक्चर है सॉरी, ठीक है। अब इसमें आपके पास हमारे पास देखें यस है, जो उस बंदे ने पिक्चर भेजी थी, तो हमने इसको बताया था कि FRP तो हम ब्रेक कर देंगे, लेकिन अगर केजी लॉक होगा तो उसके हम जिम्मेदार नहीं है। हमारा काम FRP ब्रेक करना है और वो हम आपको करके दे देंगे, बाकी केजी जाने और आप जाने। और जो दूसरा हमारे पास अब ये इन्फो है जो हमारी अपनी इन्फो है, वो अगर देखें तो ये केजी नो है, यानी कि आप जस्ट FRP तोड़े फोन आपका डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। 2 सर्विसेज चलती हैं या 3 सर्विसेज चलती हैं या 4 कह लें, 4 सर्विसेज चलती हैं। 3 सर्विसेज में से जो पहली सर्विसेज है, ठीक है, वो ये है कि आप उसको किसी टूल पे चेक कर लें, अगर वो स्पॉटेड है, जैसे अनलॉक टूल है, ठीक है, अनलॉक टूल के अंदर जाए ना तो यहाँ पे बहुत सारे सैमसंग के जो मॉडल हैं स्पॉटेड हैं, लेकिन ये टेस्ट पॉइंट पे स्पॉटेड हैं, तो उसके लिए फोन फिर आपको प्रॉपरली खोलना पड़ता है और बिट के हिसाब से स्पॉटेड होते हैं, ठीक है। ये देखें आप, ठीक है, बिट है, मॉडल कोड दिया हुआ है, अगर ये मॉडल कोड है तो वो टेस्ट पॉइंट पे हो जाएगा। और उसके बाद अगर किसी टूल पे आपको स्पॉट चेक करनी है तो चेक कर लें, टूल पे स्पॉट चेक नहीं करनी या खोलना नहीं है या कोई टूल नहीं है आपके पास, फिर ऑनलाइन सर्विस आप ले लें। ऑनलाइन सर्विस के अंदर आपके पास 2 किस्म की सर्विसेज हैं, एक तो IMEI के थ्रू है, तो थ्रू IMEI आप कैसे करवाएंगे, आपने जस्ट उसको ये 2 इंफॉर्मेशन दे देनी है, एक MTP की और एक अपने सामने ये जो IMEI की इन्फो आई है, तो वो आपको बता देगा थोड़ी देर बाद कि ये फोन स्पॉटेड है या हो जाएगा या नहीं होगा, और वो आपको प्राइस बता देगा। फिर आप क्या करेंगे, जस्ट उसको IMEI नंबर शेयर करेंगे और IMEI नंबर के थ्रू आपका FRP जो डन हो जाएगा, ऑर्डर डन होगा, वो आपको कहेगा फोन रिस्टार्ट करो, वाईफाई लगाओ, या फोन प्रॉपरली फैक्ट्री रीसेट करो, वाईफाई लगाओ, और फोन आगे नॉर्मल ऑन हो जाएगा, ठीक है। और इसका और कोई तरीका नहीं होगा थ्रू IMEI। और एक फिर तरीका होता है USB ओवर नेटवर्क, ठीक है, थ्रू USB भी होता है, USB ओवर नेटवर्क भी कहते हैं या USB, ठीक है। इसमें फिर आपका जो है USB टेक्नीशियंस टूल्स यूज़ होते हैं, उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्राइस थोड़ी हाई होती है, IMEI की प्राइस थोड़ी सी लो होती है, लेकिन डिपेंड अपॉन एंड्रॉयड वर्जन है, जितना एंड्रॉयड वर्जन ऊपर होगा प्राइस उतनी हाई होगी, चाहे आप वो USB के थ्रू करवा रहे हैं, चाहे वो आप IMEI के थ्रू करवा रहे हैं। अब जो सर्विस ऑन होगी उसके हिसाब से आपको रेट मिलेगा। अगर ये दोनों सर्विसेज आपने नहीं लेनी तो फिर ISP पॉइंट है या J टैग है, वो भी आप करवा सकते हैं, हार्डवेयर के अंदर अपना फ़ोन जो है वो ओके करवा लें। तो ये 2 तरीके होते हैं कि सिंपल आपने एक MTP इन्फो देनी है और एक आपने देनी IMEI इन्फो, और उनको निकालना कैसे है इस तरीके से, और उसके बाद वो आपको रेट बताएगा या सर्विस बताएगा कि कौन सी ऑन है, या टूल बता देगा अगर वो किसी टूल पे स्पॉटेड हुआ तो फिर आप वहाँ पे चेक करके, अगर वहाँ से ना हुआ तो फिर आप ऑनलाइन सर्विसेज ले लें। तो नेक्स्ट जब भी आपके पास सैमसंग FRP के लिए आए, ऑनलाइन करवाना हो, किसी तरीके से करवाना हो, कोई भी मेथड लगता हो, तो ये 2 इन्फो आपने उस बंदे को भेजनी है और फिर वो आपको प्रॉपरली रेट बताएगा और हर चीज़ उसके हिसाब से चलेगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल, खुदा हाफिज़।